हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फुट टॉक। सो दो बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है अर्दा गुलेर की, और सेकंड जो न्यूज़ है वो है किलियन एम्बापे की। जो लिक्विड जो फ्रेंच आउटलेट है उन्होंने आज एम्बापे के बारे में जो रिपोर्ट्स दी हैं उन पे सब पे बात करेंगे। बट फर्स्ट अर्दा गुलेर से स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और इससे मोटिवेशन मिलती है हमें वीडियोस बनाने में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अर्दा गुलेर की अगर हम बात करें तो अर्दा गुलेर काफ़ी टाइम से बार्सिलोना से लिंक थे, रियल मैड्रिड भी उनमें इंटरेस्टेड थे, काफ़ी बड़ी टीम्स उनमें इंटरेस्टेड थी। लेकिन अगर आप देखें तो रिसेंट दिनों में बार्सिलोना जो है वो ज़्यादा पुश कर रही थी, और डेको जो है वो भी इस्तांबुल गए थे, उनसे उनके फादर से उनकी मीटिंग हुई थी, और बार्सिलोना काफ़ी क्लोज थी टू बी ऑनेस्ट। और अगर अर्दा गुलेर की मैं बात करूं तो उनका एक क्लियर स्टांस था, और उनका स्टांस ये था कि उनको प्लेइंग टाइम चाहिए और फर्स्ट टीम में उनको खेलना है। बट अगर अब देखा जाए तो बार्सिलोना भी उनको फर्स्ट टीम ऑफर नहीं कर रही थी इस सीज़न, लेकिन बार्सिलोना उनको ये अश्योरिटी दे रही था उनको प्लेइंग टाइम मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप रियल मैड्रिड की इस वक्त टीम देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू बार्सा, क्योंकि बार्सिलोना के अगर आप देखें तो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनके पास एक फ्रैंकी डियोंग एक ऑप्शन है जिनको वो सेल कर सकते हैं, और जिनकी पिछले समर से लेके अब तक बातें चलती आ रही है। तो हो सकता है कि बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग को सेल करके, क्योंकि उन्होंने गुंडोवान तो रिसेंटली ले लिया है, तो बार्सिलोना गुंडोवान की जगह या फ्रैंकी डियोंग की जगह वो रिप्लेस कर देते हैं अर्दा गुलेर से। काफ़ी रूमर्स ये भी आई थी कि वो मैड्रिड फैन है और वो मैड्रिड को ओजेल के टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली अपने वीडियो में भी कहा। बट अगर किलियन एम्बापे साइन हो जाते हैं तो अर्दा गुलेर कहाँ खेलेंगे ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल साइनिंग। और अगर आप अर्दा गुलेर के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेटर यही होता कि या वो डॉर्टमंड चले जाते, या तो वो लाइप्जिग चले जाते, या तो एसी मिलान भी उनमें इंटरेस्टेड थी। पिछले जो 48 आवर्स है उनमें 3 क्लब्स उनसे नेगोशिएशंस कर, तीनों क्लब थे, एक तो रियल मैड्रिड थी, एक बार्सिलोना और एक एसी मिलान। रूमर ये भी आई है कि वो फर्स्ट टीम में आएंगे, प्री सीजन में उनको देखा जाएगा, देन क्लब और कार्लो एंजेलोटी डिसाइड करेंगे कि वो फर्स्ट टीम में रहते हैं नहीं। इस सीज़न वो लोन पे चले जाएंगे, देन नेक्स्ट सीज़न अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप क्रूस और मॉडरेज की बात करें तो दोनों चले जाएंगे। और सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो ये भी सुनने में आ रहा है कि लूका मॉडरेज ने भी उनसे बात की है और उनको ये कहा है कि आप रियल मैड्रिड आए। थिंक अगर आप देखें ओवरऑल तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइनिंग, लेकिन प्लेइंग टाइम का इशू आएगा, सो विल सी हाउ थिंग्स रन अप। तो अगर हम अपनी सेकंड न्यूज़ की बात करें, और सेकंड न्यूज़ वो है किलियन एम्बापे की न्यूज़। और किलियन एम्बापे का अगर आप सागा इस समय फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी खामोशी है तीनों तरफ से, तीनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी खामोशी है। तो अगर आप एम्बापे के सागा को देखें और एम्बापे का स्टांस देखें इस दफ़ा, तो उनका स्टांस काफ़ी क्लियर है इस बारे में। और उनका ये स्टांस है कि उन्होंने इस समर स्टे करना है पीएसजी में, और उन्होंने ये बात नोटिफाई कर दी है। जो रिसेंट मीटिंग हुई है बिटवीन किलियन एम्बापे का जो कैंप है और नासिर अल खलीफी पीएसजी का जो कैंप है, उन्होंने ये बात नोटिफाई कर दी है कि किलियन एम्बापे इस समर स्टे करेंगे, नेक्स्ट समर जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, जो कि चीज़ अवॉइड करना चाह रही है पीएसजी। अकॉर्डिंग टू लिक्विड, जो उन्होंने आज रिपोर्ट्स दी है कि पीएसजी की बातें हुई है और उनको ये नोटिफाई कर दिया गया है कि एम्बापे स्टे नहीं करेंगे, और पीएसजी अवॉइड करना चाह रही है क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल जो मसले हैं वो उसमें फंसते हैं फिर। तो पीएसजी चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से एम्बापे या तो रिन्यू कर ले या तो वो छोड़ के चले जाए, और एम्बापे के ऊपर प्रेशर डाल रही है पीएसजी कि वो डिसीजन। अब सवाल ये है कि एम्बापे क्यों स्टे करना चाह रहे हैं पीएसजी में, जबकि पीएसजी खुद भी चाह रही है कि एम्बापे चले जाए। वो कन्विंस्ड है कि किलियन एम्बापे फ्री में पीएसजी छोड़ के चले जाएंगे, तो किलियन एम्बापे क्यों स्टे करना चाह रहे हैं। तो मसला ये है कि उनकी अम्मी जो है, जो उनकी एजेंट है, वो ये चाह रही हैं कि उनका जो एक लॉयल्टी बोनस है पीएसजी के साथ, नासिर अल खलीफी के साथ, वो कि अगर वो इस सीज़न स्टे करते हैं तो उनको जो लॉयल्टी बोनस मिलेगा, वो चाह रहे हैं कि उनको वो लॉयल्टी बोनस मिले किसी तौर पे भी, और चाहे वो उनको लॉयल्टी बोनस पीएसजी दे या जिस क्लब के साथ पीएसजी नेगोशिएट करेगी जहां एम्बापे जाएंगे वो क्लब दे, बट वो ये चाह रहे हैं कि वो जो एक लॉयल्टी बोनस है वो एम्बापे को मिले। और एम्बापे का स्टांस ये है कि अगर पीएसजी उनको चाहती है कि वो छोड़ के चले जाए तो एम्बापे इज ओपन टू लीव। अब अगर पीएसजी उनको कहती है कि वो छोड़ के चले जाए तो वो जो लॉयल्टी बोनस है वो उनको मिल सकता है। अब अगर एम्बापे पीएसजी को नोटिफाई करते हैं या कहते हैं कि मैंने छोड़ के जाना है, तो जो उनको लॉयल्टी बोनस मिलना है वो उनको नहीं मिलेगा। तो अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो
पीएसजी को बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरे ख्याल से अगर आप एम्बापे को नेक्स्ट समर फ्री में जाने देते हैं, और अगर आप एम्बापे को ये जो लॉयल्टी बोनस उसके अलावा आप सैलरी नेक्स्ट ईयर आप फ्री में जाने देंगे तो पीएसजी को डबल ट्रिपल नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पीएसजी ये चाह रही है कि कोई ना कोई सोल्यूशन है वो निकले, कि चाहे वो एम्बापे अगर रिन्यू करते हैं तो रिन्यू करें, नहीं करते तो वो छोड़ के चले जाएं। अगर रियल मैड्रिड की तरफ देखें तो रियल मैड्रिड की तरफ इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया, किसी तौर पे भी एम्बापे के रूमर्स इस वक्त नहीं आ रहे रियल मैड्रिड साइड से। रियल मैड्रिड का क्लियर स्टांस है इस दफ़ा किलियन एम्बापे के बारे में, और वो ये कि अगर पीएसजी हमें कॉल करेगी तभी हम नेगोशिएशन में आएंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा बहुत कुछ हो चुका है और एंड के टाइम पे कुछ भी हो जाता है। किलियन एम्बापे का एक ऐसा साग है जिसको आप कुछ भी नहीं कह सकते, एंड में कुछ भी हो सकता। सो दीज आर द रिपोर्ट्स, और अभी तो यही रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है। देखते हैं कि मजीद आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या किलियन एम्बापे पीएसजी स्टे करते हैं? क्या पीएसजी ये रिस्क लेगी कि किलियन एम्बापे को फ्री में जाने दें? क्योंकि पीएसजी का स्टांस बिल्कुल चेंज है। अगर आप 22-21 के अगर स्टांस से आप देखें तो उनका काफ़ी एक स्टांस क्लियर था कि उन्होंने एम्बापे को फ्री में भी जाने दे, लेकिन उन्होंने रियल मैड्रिड में जाने नहीं देना। लेकिन अभी उनका स्टांस ये है कि बेशक रियल मैड्रिड में ही आप चले जाए, लेकिन आप हमें बताएं आपने करना क्या है। आपने या तो रिन्यू करना है या तो आपने जाना है। So we'll see what happens in the upcoming days. And what's your opinion on the Arda Güler and Kylian Mbappe saga? Do let me know in the comment section. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर। So until next time, peace.